नमस्कार, आप देख रहे हैं उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। खबर उत्तर प्रदेश से है। इस वक्त हम खड़े हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, जहां सीएम योगी कुछ देर पहले यहां से निकले हैं और एक परियोजना की शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश में की है। ये परियोजना सीधे किसानों के लिए है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो खेती किसानी में, कृषि किसानी में यानी कि पीछे हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं। वो चाहे वो बुंदेलखंड सेक्टर की बात करें, चाहे पूर्वांचल की बात करें, उन्हीं किसानों को सीधा लाभ देने के लिए आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एग्रीज की शुभारंभ किया है परियोजना का, जिसको लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें सीधे किसानों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुपिटर हॉल में कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेस इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, जिसमें सूर्य प्रताप शाही, नंद गोपाल गुप्ता, अनिल राजभर, संजय निषाद समेत तमाम ऐसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री मौजूद थे, जिनके मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जगह हैं, यानी कि आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश में किसान खेती के लिए अव्वल नंबर पर रहता है। कई फसलें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में अव्वल रहती हैं, उसके बावजूद 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, वो पिछड़ा हुआ किसान है, वो उतनी उन्नति नहीं कर पाता है। उसका मेन कारण यह है कि किसानों को नॉलेज नहीं है किस तरह से खेती करनी है। उस चीजों में परियोजनाओं को लाभ देने के लिए आज 1300 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ किया है। और आपको बता दें कि एमओयू साइन हुए हैं 1300 करोड़ रुपए को, जिनको जल्द ही धरातल पर उतार दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि अभी भी एक मीटिंग चल रही है, जिसमें आगे किस तरह से इन एमओयू को धरातल पर उतारा जाएगा, उसके लिए मुख्य सचिव और तमाम अधिकारी बड़ी बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में जो फैसले आएंगे उससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आपको सीधा गणित समझा देते हैं कि एक्सपोर्ट पर भी जोर दिया जा रहा है। जो बागवानी किसान अगर कोई है जो अपनी आम की कीमत 50 से 80 रुपए प्रति किलो लेता है, यानी कि उसको 50 से 80 रुपए प्रति किलो आम की कीमत मिलती है, अगर वो एक्सपोर्ट करता है उसी आम को, तो उसको तकरीबन 750 से लेके 800 रुपए प्रति किलो मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहना था योगी आदित्यनाथ जी का। तो आपको यह भी बता दें कि किसानों को सीधा लाभ देने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। वहीं मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ा निवेश, मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक और उन्नत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और यूए की बड़ी कंपनी एक्वा ब्रिज के बीच 3900 करोड़ रुपए की परियोजना का समझौता एमओयू साइन हुआ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 1300 करोड़ के ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ किया है, शिलान्यास किया है। यह प्लांट न केवल स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। तो अब देखना होगा कि किसानों की उन्नति के लिए, किसानों की खेती बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो एमओयू साइन किए हैं, जो परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, वो धरातल पर आने पर किसानों को कितना लाभ दे पाती है। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ लखनऊ से सौरभ निगम। laying foundations for other TPIs in the country. So, if I were to take about 3 minutes to put out what we are trying to do in agriculture, sir, I think digitization in agriculture has been decades going on in various stages. When the first initial conception of AgriStack happened as a specification, the farmer in the first mile, what I call the first mile, can listen to stuff in his own voice and interact with it about for the farmers. That's the biggest one, right? It's not easy to harness it, but that's the biggest one, right? In order to leverage that power, this is our moment to seize, not to build another website. So we are in the process of institutionalizing such an infrastructure which can power AI in a very distributed way. AI is evolving very fast. We should not make AI part of the platform or a solution. We should let AI be independent and leverage this data. And second, the data sources are very diverse, starting from market data to weather data to inputs data and all of that, very, very diverse sources. And all of them supported by hundreds of organizations across the country. And we are boundaryless when it comes to agriculture. Structure that's network-based, powered by AI is what we are now conceiving for this project specifically. In UP, the larger idea, Open AgriNet, which is called Vistar in the central system, there should be a network hub in the UP
that connects all institutions' data together using specifications and protocols. With AI independently leveraging that infrastructure, where data becomes mature, and AI becomes mature, and AI is powered by farmers' interaction, this infrastructure, both conceiving, specifying, conceiving, and powered by digital public goods, right? Providing an opportunity for all ecosystem players to play a game is what we offer. Thank you. Thank you very much. Right. I'm Nidhi Bhasin. I had Digital Green and on for about 17 years. Our biggest strength has been that we've been working with the consumer at the right time that can help them to take decisions to increase their yield, increase their overall income. While we've been there and we've been doing this with the video-based mode in the last couple of years, as JB spoke about the whole revolution of Gen AI, we were one of the few first